Hi everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जो मेरी YouTube की पहली वीडियो है तो वहाँ मैंने बोला है कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाऊँगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी ऑन दिस चैनल एंड वो इतनी क्लियर वे में होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में होगा कि आपको सब समझ आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू पॉन्डर अ लॉट अबाउट कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होना चाहिए। लाइक देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स दैट a student has to go through while he is doing his preparation, right? Whether it's for UPSC or for that matter any other exam. तो preparation के दौरान एक confusion रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। But if you have taken your optional as anthropology तो फिर ये channel आपके लिए best रहेगा because I am going to explain each and everything and that too from the very basics। क्योंकि क्या है ना कि जो ये सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, राइट, ये सब्जेक्ट हम लोग एनकाउंटर करते हैं। अगर कोई एनकाउंटर कर भी ले तो वो एनकाउंटर करेगा आफ्टर 11th एंड 12th। 11th एंड 12th में मोस्टली बहुत सारे स्टेट्स में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो 11th एंड 12th में आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये बहुत रेयर है। इट्स नॉट लाइक वेरी कॉमन सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th। ऑल राइट, बहुत कम है। जैसे केरला की किताबें आती है, केरला की 11th 12th की एंथ्रोपोलॉजी की किताबें आती हैं, लेकिन वो केरला स्टेट के लिए है। मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा स्टेट है जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई जा रही है 11th एंड 12th में। अगर आप एनकाउंटर करेंगे भी ये सब्जेक्ट को तो आप करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग योर ग्रेजुएशन, तब आपको एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा एज अ सब्जेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग उसे चूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दे आर वेरी लेस फेमिलियर, दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। ना ही वो रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि मैं ज़रा देख लूँ कि ये सब्जेक्ट में है क्या। और अगर उन्हें पता भी चलता है तो कहीं ना कहीं मैन दे फाइंड आउट कि ओके हमें हिस्ट्री पढ़नी है ह्यूमंस की, तो भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें क्यों स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी चूज़ नहीं करते हैं। पहले तो ये कि उनको पता ही नहीं होता द सब्जेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट्स, एंड अगर उन्हें पता भी हो तो वो उस पर क्वाइट एज सच रिसर्च नहीं करते। बट व्हेन यू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट, व्हेन यू गो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ऑल राइट, तब आपको समझ आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ है एंड देन यू डिसाइड कि मैं भी एंथ्रोपोलॉजी लूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल से कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। बट आई डोंट थिंक कि वो ऐसा सच लॉजिक है कि लोग क्यों एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द फैक्ट कि मुझे एंथ्रो लेना है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको पहले इस चीज़ को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कराऊंगी कि ये सब्जेक्ट है क्या, what is the subject all about, why do you need to take anthropology in your UPSC as an optional subject. There are lots of things that you have to understand before taking this as your optional in UPSC preparation. पहले हम समझेंगे, देखो कोई भी सब्जेक्ट, अब अगर हम यहाँ पे पॉलिटी डिस्कस कर रहे होते, हिस्ट्री डिस्कस कर रहे होते, इवन अगर कहीं और भी हिस्ट्री या पॉलिटी डिस्कस किया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि सब्जेक्ट है किस बारे में। अब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंथ्रोपोलॉजी, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं हो, क्योंकि पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट सिविक्स भी रहा है हमारे, है ना, 6th में, 7th में, 8th में भी हमें पता है कि हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट था, या फिजिक्स पता है हमें 9th में कि कोई सब्जेक्ट था, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी कोई सब्जेक्ट रहा ही नहीं हमारी पूरी स्कूल एंटायर स्कूल लाइफ में। तो व्हेन अब्रप्टली आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हो एंड यू सी दिस सब्जेक्ट, और फॉर दैट मैटर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर करते हो एंड यू सी दिस the subject as an optional there and you're like what is this, what is the subject all about, you don't know, right? तो आपको पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, you have no idea at all। तो इससे पहले कि हम सिलेबस, क्योंकि मैंने सिलेबस भी यहाँ रखा हुआ है, बिकॉज आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की फॉर दैट मैटर, इट्स 11th 12th का एग्जाम, 8th का एग्जाम, 9th का एग्जाम, कोई गवर्नमेंटल एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले बेस्ट रहता है कि आप सिलेबस को समझें कि सिलेबस क्या कह रहा है। भाई अगर सिलेबस पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या मुझे उन वर्ड्स का मतलब पता है, क्या मुझे वो वर्ड्स समझ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है उन वर्ड्स की कि नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा या गूगल पे जाऊँगी, वहाँ सर्च करूँगी कि ये वर्ड है क्या। यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ, बिकॉज वो आप अल्टीमेटली प्रिपरेशन के दौरान डेप्थ में जाएंगे ही जाएंगे। वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो दे रखा है सिलेबस में, तो डेप्थ में तो पढ़ना पड़ेगा। बट वंस यू गो थ्रू द सिलेबस इन द बिगिनिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट वर्ड इज ऑल अबाउट, कि ये है किससे रिलेटेड या इसमें पढ़ना क्या होगा। यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ, जस्ट अंडरस्टैंड। थोड़ी सी स्लाइट आइडिया ले लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि है क्या भाई ये वर्ड, किसके रिलेटेड है, क्या पढ़ना होगा इसमें, दैट इज इट। अब बिफोर वील एनकाउंटर व्हाट द सिलेबस इज ऑल अबाउट, हम सबसे पहले देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ है क्या। ये सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी,
ये सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, राइट? ये है क्या? नाउ बिफोर हम ये समझे कि ये सब्जेक्ट है क्या, मैं आप लोगों को एक जिससे आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा विजन कि एग्जैक्टली मुझे इस सब्जेक्ट में करना क्या है, और मैं आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान करने वाली हूँ। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम्पल लें, मैंने हिस्ट्री की एग्जाम्पल ले ली। अगर कोई बंदा सोचता है, ऑप्शनल की लिस्ट देखता है और वो सोचता है कि व्हाट ऑप्शनल शुड आई टेक, है ना, मतलब मोस्टली जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं वो सोचते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल लेना चाहिए। अब जिन लोगों का सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा होता है कुछ, या 11th-12th में कुछ रहा होता है, वो प्रेफर करते हैं कि वही सब्जेक्ट वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल को लाइक एज एन ऑप्शनल ले, है ना। उनका यही आइडियोलॉजी रहती है, यही थिंकिंग रहती है, क्योंकि बेटर रहता है, बिकॉज 3 कंप्लीट ईयर्स दे हैव गिवन टू दैट सब्जेक्ट और फ्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर मैंने 3 साल दिए हैं तो मैं ऑप्शनल यही ले लूँ, क्योंकि मेरा तो मतलब पूरी ज़िंदगी इसी के साथ ही निकल गई है अब आई मीन 3 साल निकल गए हैं इस सब्जेक्ट के साथ, तो क्यों ना मैं इसी को एज एन ऑप्शनल ले लूँ, है ना। तो अगर किसी ने अब हिस्ट्री पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में तो वो हिस्ट्री को ऑप्शनल लेगा। अगर किसी ने अब अगर कोई अब अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से, बिकॉज हम देखते हैं कि इस प्रिपरेशन में बोथ बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड से है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से, हर बैकग्राउंड से लोग इस प्रिपरेशन में आते हैं। देयर इज नो, आई डोंट फील देयर इज एन एक्सेप्शन कि मतलब कोई ऐसा है जो नहीं है किसी और फील्ड का और वो नहीं आए, तो कोई भी फील्ड से आ जाता है बंदा, एज सच कोई इशू नहीं है। तो अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मानो किसी ने ग्रेजुएशन में बायोलॉजी पढ़ी है, जोलॉजी पढ़ी है, तो वो पहली प्रेफरेंस जोलॉजी को ही देगा एज एन ऑप्शनल, बिकॉज ही और शी इज फैमिलियर विद द सब्जेक्ट, राइट। एंड ऑप्शनल हैज़ टू बी स्टडीड इन डेप्थ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स ऑप्शनल के ही होते हैं। लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि भाई कोई बात नहीं ऑप्शनल ले लिया, बट एंथ्रोपोलॉजी हो या कोई भी ऑप्शनल हो, हर एक ऑप्शनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और उसके मार्क्स बाकी मार्क्स की कंपैरिजन से ज़्यादा है, अगर आप अच्छे से ध्यान से चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि जिसका जो ग्रेजुएशन में रहेगा वो सब्जेक्ट को पहली प्रेफरेंस देगा एज एन ऑप्शनल। बट एंथ्रोपोलॉजी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें ग्रेजुएशन में एंथ्रोपोलॉजी लिया होगा, है ना, क्योंकि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में अचानक से एंथ्रोपोलॉजी को एनकाउंटर करते हैं कि ओ माय गॉड ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूँ इस सब्जेक्ट को। नाउ मैं आप लोगों की इसी कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करने वाली हूँ। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी इज नो मैटर वेदर यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और अ नॉन साइंस बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड फील करोगे। वाई? बिकॉज ये पूरा जो एंथ्रोपोलॉजी है सब्जेक्ट ही है, मैं सिलेबस की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, पूरा एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट ही है ना, इसमें हम 2 एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। एक तो हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं और हम सोशो कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब किसका बायोलॉजिकल और सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट शॉर्ट में हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं इसमें और सोशो कल्चरल भी पढ़ते हैं, जिसको हम सोसाइटी या फिर सोशल साइंस कुछ भी कह लो, ऐसे ही हम इसके साथ उसको जोड़ते हैं। सोसाइटी भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब द बेस्ट पार्ट अबाउट द सब्जेक्ट इज, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो कहीं ना कहीं आपका बायोलॉजी के साथ लिंक होगा, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो कहीं ना कहीं आपका लिंक सोशो कल्चरल या सोसाइटी या सोशल साइंस इसमें से किसी के साथ भी होगा, ठीक है। तो लिंक आपका बैठता है, चाहे आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, आप रिलेटेड फील करोगे इस सब्जेक्ट के, क्योंकि इस सब्जेक्ट में दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। रादर दोनों एस्पेक्ट से ज़्यादा मैं कहूँगी हर एक एस्पेक्ट कवर होता है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हर एक एस्पेक्ट कवर होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपने इकोनॉमी भी ली हुई है, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग नहीं देखते हैं यूपीएससी के सिलेबस में कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज एनीवेयर हियर, बट anthropology as a subject include economic anthropology as well. That means no matter you have economy as your background, you can still understand what anthropology is and go into the branch of economic anthropology. Okay, that is the beauty of this subject. It includes everything. अब इससे पहले आपको confusion हो, मैं इस सब्जेक्ट को ही पहले आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हम पहले समझते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी खुद में क्या है। ओके, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी, देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना। एंथ्रोपोलॉजी जो है बेसिकली ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है। दोनों वर्ड्स जो है ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है। वन इज एंथ्रोपोस, इट इज अ ग्रीक वर्ड, एंड अनदर इज लोगोस, इट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। एंथ्रोपोस इन ग्रीक इट मीन्स मैन। अब मैन से यहाँ मतलब सिर्फ
मर्द नहीं है, मैन से यहाँ पे इट मीन्स women, इट मीन्स men, इट मीन्स एनी जेंडर दैट इज देयर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ पढ़ता है एंथ्रोपोलॉजी। मैन के इर्द गिर्द एंथ्रोपोलॉजी घूमता है, ह्यूमन के इर्द गिर्द एंथ्रोपोलॉजी घूमता है, ठीक है। नाउ कम्स लोगोस। लोगोस ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड, दे बोथ आर ग्रीक वर्ड्स एज आई सेड। एंड लोगोस जो है इससे बनता है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लो, जैसे बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, जूओलॉजी, है ना, सब में लॉजी लॉजी आता है एंड पे। लॉजी का मतलब है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब होगा? व्हेन एंथ्रोपोस मीन्स मैन एंड लॉजी मीन्स स्टडी, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग मैन। एंड वी नॉट जस्ट स्टडिंग मैन, इट इंक्लूड्स ऑल द जेंडर्स एज आई सेड, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या पढ़ रही हूँ? मैं ह्यूमन की स्टडी कर रही हूँ, मैं ह्यूमन को स्टडी कर रही हूँ। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि मैं ह्यूमन को स्टडी कर रही हूँ एज अ होल, यानी कि ह्यूमन को मैं पूरी तरह से स्टडी कर रही हूँ। अब मैं इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ह्यूमन को पूरी तरीके से स्टडी कर रही हूँ? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, मैं आपको बोलती हूँ कि देयर इज अ सब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट्स जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी, और उसमें मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, हम उसमें ह्यूमंस को पढ़ते हैं। तो व्हाट विल यू थिंक कि मतलब क्या हो सकता है ये सब्जेक्ट जिसमें मैं ह्यूमंस को पढ़ूंगा? आप ये जान के हैरान होगे, या मुझे नहीं पता हैरान होगे कि नहीं होगे, बट दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि यू स्टडी एवरीथिंग अबाउट ह्यूमंस एंड थिंक अबाउट इट। ह्यूमन के इर्द गिर्द उसके जो कुछ भी सराउंड करता है, उसको कुछ भी सराउंड करता है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एंड नॉट जस्ट व्हाट इज सराउंडिंग अ ह्यूमन राइट नाउ, बट व्हाट हैज सराउंडेड अ ह्यूमन फ्रॉम पास्ट, लाइक इतना पुराना, तब से अभी तक जो भी ह्यूमन को सराउंड किया हुआ है या ह्यूमन से रिलेटेड है, वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। अब जितने भी तुम्हें सब्जेक्ट उठाने हैं ना, तुम इसमें उठा सकते हो। वी स्टडी द एनवायरमेंट अराउंड ह्यूमन, हाउ क्रेजी इट इज। वी स्टडी द पॉलिटी, बिकॉज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस तो ह्यूमंस ने ही क्रिएट किए हैं, चाहे कहीं किसी भी लेवल पे किए हों, ह्यूमंस ने ही क्रिएट करे हैं कि नहीं, चाहे वो ट्राइब लेवल पे हो, चाहे वो क्लैन लेवल पे हो, चाहे वो एक सोशल सिस्टम के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, पॉलिटी ह्यूमंस ने बनाई है। इकोनॉमी हो, इकोनॉमी भी ह्यूमंस ने बनाई है ना। तो कोई और चीज़ हो, ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन इंक्लूड, ज्योग्राफी भी हो, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, मतलब ज्योग्राफी पे ह्यूमंस ही जो रहते हैं, बाकी एनिमल्स भी रहते हैं, बट इट अफेक्ट्स ह्यूमंस एज वेल। द ज्योग्राफी ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमंस। So everything that is related to humans or is affecting humans in any way is everything that is read in anthropology. Okay, everything is read in anthropology. How fascinating it is that this discipline, देखो ये एक discipline है, एक subject है, हम subject को discipline भी कहते हैं। ये एक discipline है, हम इस discipline को एक नाम देते हैं। It's a very famous term that we use for anthropology. This is called holistic. Holistic or holism. So what does that mean? This means that anthropology is a holistic subject. It's a holistic discipline as it encompasses or it comprises of every subject that is there existing. Almost every discipline it touches. That is the beauty of the subject. No doubt कि हम हर सब्जेक्ट में, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, हम उनको लिंक तो करते हैं कि इसका क्या रिलेशन हो सकता है, बट वी लिंक इट, वी रिलेट इट विद अदर सब्जेक्ट्स, बट इट इंक्लूड्स एवरी सब्जेक्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस हैव एवरीथिंग अराउंड देम दैट कम्स इन ऑल दीज डिसिप्लिन्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मेरी बात समझ आ रही है आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ह्यूमंस के रिलेटेड जो कुछ भी है ना, हमें सब कुछ इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। अच्छा, तो हम ह्यूमंस की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हम ह्यूमंस में एनवायरनमेंट क्या होता है वो भी, पॉलिटी क्या होता है, इकॉनमी, बट द थिंग इज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, और यूपीएससी ने एक स्पेसिफिक सिलेबस दे रखा है। यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ, आपको एंथ्रोपोलॉजी को पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको कुछ कुछ चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी की पढ़नी है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि आप जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आप बनोगे IAS, IPS, IFS, कुछ भी ऐसा बनोगे आप जहाँ पे ये सब्जेक्ट आपको बहुत काम आने वाला है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि व्हाई डू पीपल टेक एंथ्रोपोलॉजी, लाइक जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को तो खुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी, जिस जर्नी में आप जाने वाले हो, जिस जर्नी में आप जाना चाहते हो, like if you want to become an IAS, you will be a collector,
है ना। आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको लोगों से डील करना होगा, एंड द फैक्ट इज दैट यू डोंट इवन नो कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। व्हाट इफ आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गए जहाँ पे आपको ट्राइब्स को देखना हो, वहाँ पे आपके साथ ट्राइब्स हो, आपको उनके साथ डील करना है, आपको उनके साथ रहना है, उनके बारे में समझना है। बट द फैसिनेटिंग थिंग इज, इफ you are an anthropologist, or even if you are not but you have studied anthropology because it was there as your optional, it is going to help you a lot, trust me on that. ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये सब्जेक्ट, उसमें मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और जो आप जिस तरीके से आप ह्यूमंस को देखते हो ना, ये नज़रिया ही आपका बदल देगा। ये आपको बताएगा कि कैसे हर ट्राइब, हर culture, no matter different from one another, yet they are so unique in themselves. मतलब हर कल्चर खुद में इतना यूनिक और इतना ब्यूटीफुल है, ये आपको ये सब्जेक्ट सिखाएगा। और जब आप ये समझोगे, ये सीखोगे, तब जाके आप इस काबिल बनोगे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर बनो और वहाँ के लोगों को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एन IAS बट यू हैव ऑल्सो रेड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको रट्टा मारने के लिए नहीं है, आपको लोगों को समझने के लिए है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए है। अब फिलहाल हो सकता है ये बातें आपके सर के ऊपर से जा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि इस सब्जेक्ट में है क्या क्या। क्योंकि हम वही चीज़ जानने वाले हैं, हम वही समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में है क्या, हम इसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।